बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के बरघाट को सिवनी और कटंगी रेलवे लाइन से जोड़ने का सपना कई वर्षों से अधर में लटका हुआ है, जिसे लेकर आज ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने वर्षों पुरानी मांग के अनुसार क्षेत्र में रेलवे लाइन पर कार्य शुरू किए जाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस के नेतृत्व में बैठक बुलाई। इस बैठक में उनके अलावा प्रमुख रूप से बालाघाट जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, बरघाट के पूर्व विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया, अनूप मिश्रा, संगठन महासचिव मंडला और सिवनी से ब्रांसस के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश परिहार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान महाकौशल क्षेत्र में व्याप्त रेल समस्याओं के अलावा वर्षों पुरानी मांगें जो फाइलों में अटकी हुई है, इन्हें पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए ब्रांसस के बैनर तले चरणबद्ध आंदोलन करने और लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने पर विचार किया गया। तत्पश्चात ब्रांसस अध्यक्ष अनूप सिंह बैस के नेतृत्व में रैली निकालकर बरघाट में ब्रॉडगेज लाइन पर कार्य शुरू किए जाने की मांग को लेकर रेल मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी दिया गया। बरघाट में रेल लाना होगा, कटंगी बरघाट सिवनी रेल लाइन चालू करो, कटंगी बरघाट सिवनी रेल लाइन चालू करो। सांसद जी होश में आओ। इस मौके पर अनूप सिंह बैस ने कहा कि बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से करोड़ों रुपयों का वन एवं खनिज राजस्व मध्य प्रदेश एवं केंद्र की सरकार को मिलता है, लेकिन रेल विभाग ने 2 बार सर्वे करने के बाद भी कटंगी बरघाट और सिवनी को जोड़ने का कार्य नहीं किया। इस सर्वे के आधार पर संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र के रेल आंदोलनकारियों की बैठक आहूत की गई और क्षेत्र के पूर्व विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया को इसका संरक्षक घोषित किया गया। उन्होंने बताया कि अब इस बरघाट क्षेत्र से ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के आंदोलनों के माध्यम से भारत सरकार को मजबूर किया जाएगा। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से करोड़ों रुपए का वन राजस्व और खनिज राजस्व मध्य प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को मिलता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश भी है कि जो खनन क्षेत्र है वहाँ पर जो आधारभूत सुविधाएं हैं, परिवहन की सुविधाएं वो प्रदान की जाए, जिसको लेकर लगातार रेल विभाग द्वारा 2 बार सर्वे हो चुका कटंगी बरघाट और सिवनी को रेल लाइन से जोड़ने का। लेकिन यह सर्वे जो है वो रेल भवन के फाइलों में गुम हो चुका है और उसी रेलवे सर्वे के आधार पर आज ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति ने संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र के रेल आंदोलनकारियों की आज यहाँ पर बैठक आहूत की और सम्मानीय पूर्व विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया जी को इसका संरक्षक घोषित किया गया है। और हम ये समझते हैं कि अब इस बरघाट क्षेत्र से ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के आंदोलनों के माध्यम से भारत सरकार को इस बात के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि जो सर्वे वर्षों से लंबित है उसके आधार पर कटंगी बरघाट और सिवनी में नई रेल लाइन का न सिर्फ आवंटन किया जाए बल्कि कार्य भी प्रारंभ किया जाए। साथ ही इस महाकौशल क्षेत्र में जो ब्रॉडगेज की सिंगल लाइन है इसको डबल लाइन में परिवर्तित किया जाए। ये 2 प्रमुख मांगों को लेकर आज हमने यहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन के माध्यम से आज आंदोलन का शंखनाद किया है। पूर्व विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने कहा कि लंबे समय से इस रेल लाइन की मांग की जा रही है, लेकिन सर्वे से आगे का कोई भी काम नहीं हुआ है। उन्होंने भाजपा के सांसद पर तंज कसते हुए कहा कि यहां पर लंबे समय से उनका प्रतिनिधित्व है, लेकिन उनकी निष्क्रियता और उदासीनता के कारण यहां के लोगों को रेल सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और हमारा क्षेत्र लगातार पिछड़ा बना हुआ है, जबकि हमारे पास में प्राकृतिक रूप से सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध है। जबकि यहाँ पे हमारे पास में प्राकृतिक रूप से संसाधन उपलब्ध है और रेल बड़ा जरूरी है विकास के लिए, हर सर्वांगीण विकास के लिए रेल बड़ा जरूरी है। और आज पहली बार ये हमारा भी हम स्वीकार करते हैं इस बात को कि इसमें संघर्ष हमने भी नहीं कर पाया, लेकिन चल रहा था जैसा हम सोच रहे थे कि ये सब हो गया है और इसमें हमारे सांसद जी करेंगे। जो हम समाचार पत्रों से पढ़ रहे थे, समाचार आ रहे थे कि सर्वे हो चुका है कटंगी से बरघाट तक का, ये गंगेरवा होते हुए, तो हम इस उम्मीद में थे
कि होगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। आज हमारे सम्राट भैया जो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं बालाघाट के, अनूप बैस जी जो हमारे संघर्ष समिति ब्रॉडगेज के वो हैं, और तमाम हमारे अनूप मिश्रा जी और पूरे हमारी ये सब पूरी महिला शक्तियाँ भी पूरी आई हैं, आसपास से आए हैं, सब लोग आए हैं। और आज हम ये संकल्प करते हैं कि अब बरघाट में ये संघर्ष शुरू हो जाएगा रेल लाइन के लिए, और जब तक नहीं थमेगा ये, जब तक हमारे यहाँ पे रेल बरघाट में नहीं आएगी, तब तक ये शुरू रहेगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने कहा कि जिस तरह से बरघाट रेल लाइन को लेकर 2 बार सर्वे हुआ है, उस लिहाज से कार्य शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन रेल विभाग और सरकार इसे लेकर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अनूप सिंह बैस जी ने और काकोड़िया जी ने आज मुहिम चालू किया है, उसमें हम लोग सब मिलके साथ में रहेंगे, और जब तक ये रेल लाइन नहीं यहाँ पे डलती तब तक हम लोगों का आंदोलन बिल्कुल जारी रहेगा। वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थानों के परिसीमन को लेकर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में विधायक विक्की पटेल के आतिथ्य में पुलिस अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान एसडीएम कामिनी सिंह ठाकुर, एसडीओपी अभिषेक चौधरी, जनपद अध्यक्ष माया उइके, नगरपालिका अध्यक्ष सरिता दांद्रे, तहसीलदार शेख इमरान मंसूरी, नगरपालिका सीएमओ दिशा डहरिया, थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान, रामपायली थाना प्रभारी चंद्रजीत यादव, खैरलांजी थाना प्रभारी जीआर बर्डे, लालबर्रा एसआई विजय सिंह सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में मौजूद लोगों ने थाना परिसीमन को लेकर अपने विचार रखे। वारासिवनी थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान ने कटंगझरी, नगझर, रमरमा को वारासिवनी थाना क्षेत्र से कटंगी में जोड़ने का सुझाव रखा, जिसे विधायक विक्की पटेल ने नकार दिया। वहीं खैरलांजी थाना प्रभारी बर्डे ने जबरटोला को रामपायली थाने में जोड़ने का सुझाव दिया, जबकि रामपायली के थाना प्रभारी चंद्रजीत यादव ने ग्राम लिंगमारा, डोंगरगांव एवं थाने गांव को वारासिवनी थाने में जोड़ने का सुझाव दिया। साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों ने ग्राम गर्रा को गर्रा चौकी में शामिल करने का भी सुझाव दिया। शहर में बीते कुछ वर्षों से लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन अब तक किसी ने इस मांग को पूरा करने पर ध्यान नहीं दिया। इसे देखते हुए आज की इस बैठक में विधायक विक्की पटेल ने विधायक निधि से शहर के भीतर महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की बात कही। साथ ही अधिकारियों से स्थल चयन करने के लिए भी कहा है। और ये प्रयास किया कि सरलीकरण हो, लोगों को थाने तक पहुँचने में और थाने वालों को गाँव तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना जाए। हमारे में चर्चा हुई और कुछ 2 स्थान थे जहाँ अपराध ज़्यादा होते हैं, एक गर्रा जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ, और एक डोंगरमाली। दोनों जगह हमने कहा है कि चौकी बनाया जाए, बाद में उसको थाना बनाया जाए, और इस तरह से अपराध नियंत्रण में हो। और बल की बात की है, सीसी कैमरे की बात आई थी, हमने कहा सीसी कैमरा लगना चाहिए। स्थानीय प्रशासन की मदद से हम नहीं लग पाते तो फिर हम कहीं और से मदद करेंगे, जन भागीदारी मदद करेंगे। तो हम सब मिलकर, हम जनपदी और पुलिस प्रशासन मिलकर अपराध को अनुकूल करने का प्रयास करेंगे। हमने हमारी मीटिंग की बात भी की है कि हमारी मीटिंग करेंगे, अपराध की स्थिति पर चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी अंतर रखेगा आपको, वारासिवनी विधानसभा में अपराध बहुत जल्दी कंट्रोल में रखेगा आपको। यह हमने बैठक में एक विषय उठाया है कि ये जो बाहर से जो लोग आते हैं वो मुसाफिरी दर्ज नहीं कराते, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, अभी हमारे क्षेत्र में लगातार बहुत से लोग बाहर के आ रहे हैं, चाहे वो प्लांट के लोग हों जो प्लांट में काम करने आ रहे हैं, दोनों प्लांट में, इथेनॉल प्लांट में या बांदा कंपनी में हो, और कोई मुसाफिरी दर्ज कराते नहीं आएगा। घूमने वाले, डेरे वाले और अपराध इसी में होते हैं। हमने कहा है TI 3 से कि आप लोग दर्ज करें, किराएदारों की रिपोर्ट लें, कौन किराएदार कहाँ रह रहे हैं, इससे अपराध कंट्रोल हो। उन्होंने कहा तो है, प्रयास करेंगे। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम कायदी में चल रहे ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन लगातार 8वें वर्ष में आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग से CIF रांची, केरला एयरफोर्स, कर्नाटक एकेडमी, तमिलनाडु पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, कामठी आर्मी नागपुर, BSF जालंधर एवं सिकंदराबाद रेलवे की टीम ने शामिल होकर अपने खेल का प्रदर्शन किया। महिलाओं की टीम में मदुरै तमिलनाडु, तमिलनाडु पुलिस, नागपुर, रायपुर, कलकत्ता, दिल्ली, आसाम, आगरा और पुणे की टीमों ने भी भाग लिया, जिसमें 7 जनवरी को हुए महिलाओं के फाइनल में
कलकत्ता ने अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पुणे की टीम को 3-2 के अंतर से पराजित कर विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। इस रोमांचक मैच में एक समय तक लग रहा था कि कलकत्ता की टीम आसानी से जीत जाएगी, लेकिन पुणे की टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कलकत्ता को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि कोलकाता की टीम ने अपने अनुभव के आधार पर अंतिम समय में इस मैच को जीत लिया। कायदी में आयोजित इस टूर्नामेंट में बालाघाट विधायक अनुभव मुज्जारे, वारासिवनी विधायक विक्की पटेल, जीतू राजपूत, सुरेश गुड्डू सोनी, नरेश वाघाड़े, सरपंच रेखा जितेंद्र नगरगढ़े, विजेंद्र दमाहे और मुकेश नगरगढ़े शामिल हुए। विधायक विक्की पटेल ने कहा कि कायदी में हर वर्ष होने वाले वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एक अलग ही रोमांच होता है। बीते 8 वर्षों से यहां पर टूर्नामेंट हो रहा है। मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन से हम बात करेंगे कि प्रदेश की टीमें अगली बार जब भी यहां आए तो उन्हें और भी बेहतर सुविधाएं मिले। उन्होंने अपनी जीत के लिए भी ग्रामवासियों का आभार जताया। मैं समस्त कायदी वासियों का आभार व्यक्त करता हूं और जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। जीवन भर जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं कायदी पंचायत का ऋणी रहूंगा। रही बात काम की, मेरा सरपंच मेरा भाई बैठा है, जीतू बैठा है, सरपंच बैठा है। कायदी पंचायत में कोई भी काम जो आप चाहेंगे ऐसा कोई काम नहीं है दोस्तों। आपके कहे हर काम होंगे, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं जाएगी। कई सालों से गुजरते इस रोड से हम, इतनी खराब रोड थी है और 20 साल के बाद देखोगे आप इस रोड का काम शुरू हो जाएगा। कई दिन का इसके पश्चात हमने भी हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग का प्रस्ताव दिया, बनिया टोला रोड का दिया, भीमनगर की रोड का दिया। जैसा आप कहेंगे, मैं आज बोलूँ हमारे विधायक बने से 1 महीने हुआ है। आप जो कहेंगे, हमारे बुजुर्ग जो कहेंगे, माताएं जो कहेंगे, हमारे बच्चे जो कहेंगे, कायदी पंचायत के विकास में कोई कमी जाएगी। और आपको आना नहीं पड़ेगा, हमारा सुनिए, आपने बनाना कायदी, आपने पहली बार संविधान चुना है, इसके बाद कोई नहीं पड़ेगा, वो आपके पास चल के आएगा। आप जो कहेंगे आपके हर काम होंगे, आपके सुख पे 5 साल में खड़ा